जय श्री राम। आज मैं आपको जन्म कुंडली से जुड़े हुए कुछ योगों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने आप में बहुत ही खास हैं। यदि यह योग आपकी पत्रिका में अथवा आपके परिवार में किसी की भी पत्रिका में बनते हैं तो निश्चित ही मानिए वह व्यक्ति धनवान होता है, अपने जीवन काल में बहुत सी संपदाओं का स्वामी होता है। इन सूत्रों का वर्णन महर्षि पराशर जी ने किया है और इन सूत्रों को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो लोग ज्योतिष नहीं भी समझते हैं ज़्यादा, उनके लिए इजी से इजी करके एक एक सूत्र को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। कोई भी सूत्र को आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं हम पहले सूत्र की, जिसमें महर्षि पराशर जी कहते हैं कि 5वें घर में शुक्र स्वराशि का स्थित हो और 11वें घर में मंगल हो तो व्यक्ति बहुत सी संपदाओं का स्वामी होता है। अब इस सूत्र को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह ये अप्लाई होगा। 5वें घर में शुक्र स्वराशि का हो, यानी कि शुक्र की स्वयं की राशियां कौन कौन सी हैं? वृषभ राशि और तुला राशि। यानी कि शुक्र जो कुंडली का 5वां घर है, यहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ हो, यानी कि वृषभ राशि में स्थित हो, अथवा 7 नंबर लिखा हुआ हो तो तुला राशि में स्थित होगा। जब शुक्र वृषभ में होगा तो ऑटोमेटिकली मंगल जब 11वें घर में जाएगा तो वह वृश्चिक का हो जाएगा, यानी कि वृश्चिक भी मंगल की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों ही स्वराशि के हो गए। अथवा हम देखें यहाँ पर शुक्र यदि तुला राशि में 5वें घर में स्थित होता है तो मंगल अपने आप ही जो 11वें भाव में राशि आएगी वह मेष राशि आएगी, तो वहां पर मंगल भी स्वराशि का हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम सामान्य रूप से भी यह योग देख करके कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। 11वां भाव हमारी लाभ का होता है, हमारी जो आय होती है उसका होता है। जब वही वहां पर कहते हैं कि क्रूर ग्रह बैठते हैं 11वें घर में तो कहते हैं पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, यानी कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो यह जन्म व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। हालांकि शुक्र मंगल से व्यक्ति के थोड़े हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को धन की कोई कमी होगी। निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में बहुत सा धन अपने जीवन काल में रहने वाला होगा। अब बात करते हैं हम अगले सूत्र की, जिसमें कहा गया है कि यदि 5वें घर में बुध स्वराशि का हो, यानी कि बुध मिथुन अथवा कन्या राशि में हो जो कि बुध की स्वयं की राशि है, और 11वें घर में यहाँ पर चंद्रमा मंगल और गुरु स्थित हों तो व्यक्ति महाधनी होता है, यानी उसके पास जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं वह व्यक्ति के पास में होती हैं। अब चंद्र मंगल गुरु जो कि अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोगों का निर्माण करने वाले ग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा और गुरु से गजकेसरी बन जाता है, चंद्र मंगल से महालक्ष्मी योग बन जाता है, गुरु मंगल को हम पारिजात योग भी नाम देते हैं, यानी व्यक्ति को प्रसिद्धि भी दिलाता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह सूत्र कैसे कार्य करता है। जब हम देखते हैं कि बुध यहाँ पर स्वराशि का है 5वें घर में, तो या तो मिथुन का होगा या कन्या राशि का होगा। अब मिथुन राशि का हम एक उदाहरण के लिए मान लें तो यहाँ पर जो चंद्रमा बनता है वह 6वें भाव का स्वामी बनेगा, मंगल तीसरे और 10वें का बनेगा, और बृहस्पति है वह दूसरे और 11वें का स्वामी बनेगा, और वहां पर धनु राशि आएगी 11वें घर में। तो यहाँ पर वैसे भी हम देख रहे हैं तो अपने आप में एक राजयोग बन रहा है, जैसे कि बृहस्पति 2 धन भाव का स्वामी बन रहा है, दूसरे का और 11वें का, तो यह भी एक राजयोग है। और मंगल दशमेश है, दशमेश का धनेश के साथ में युति, लाभेश के साथ में युति, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। इसको आप समझने का प्रयास करिए। 6वां भाव भी हमारे अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो चंद्रमा का वहां उपस्थित होना निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत ही बड़ा धनवान बनाता है, यह देखने में आता है। अब अगला सूत्र है जिसमें कहा गया है कि 5वें घर में सूर्य स्वराशि का स्थित हो और 11वें घर में शनि चंद्रमा गुरु हो तो व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। अब इस सूत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि 5वें घर में सिंह राशि आ रही है तो 11वें घर में ये कुंभ राशि आ रही है। यहाँ पर यदि शनि स्थित होगा तो शनि स्वराशि का हो जाएगा, बृहस्पति यहाँ पर भाग्येश होगा और चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थेश होगा। तो इन सब की युति अपने आप में ही बहुत बड़ी राजयोग कारक है। निश्चित रूप से यह युति व्यक्ति को काफी धन प्रसिद्धि सम्मान जितनी भी हम चीजें चाहते हैं वह देती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है, तो हाँ, शनि चंद्रमा का विष दोष है, नकारात्मकता हो सकती है, कुछ माता के ऊपर कुछ इसका कुप्रभाव देखने को मिल सकता है, माता के जीवन में कष्ट रहा हो, कुछ मानसिक अशांति हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। व्यक्ति के पास अपार धन होगा, यह देखने में अवश्य आता है। अब अगले योग की बात करें हम तो अगले योग में कहा गया है कि 5वें घर में शनि स्वराशि का हो और 11वें घर में सूर्य व चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है।
यदि मकर राशि में शनि स्थित हुआ तो 11वें घर में आएगी कर्क राशि, और सूर्य और चंद्रमा में से चंद्रमा स्वराशि का हो जाएगा। तो भले ही सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा बली है, व्यक्ति को धनवान निश्चित ही बनाएगा। यदि हम इसी प्रकार बात करें, शनि यदि 5वें घर में कुंभ राशि में स्थित है तो 11वें घर में सिंह राशि आएगी। तो यहाँ पर सूर्य स्वराशि का हो जाएगा और चंद्रमा के साथ में युति है, तो यह भी युति व्यक्ति को धनवान बनाती ही है निश्चित रूप से। अगला योग है कि 5वें घर में बृहस्पति स्वराशि का हो, यानी कि 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ हो, और बुध वहां पर स्थित हो 11वें घर में, तो बुध भी ऑटोमेटिकली स्वराशि का बन जाएगा। इस वजह से भी यह एक बहुत ही योग धनवान बनाने वाला योग बनता है और व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से काफी धन अर्जित करता है अपने जीवन में। अगला योग है यदि मंगल यहाँ पर 5वें घर में स्वराशि का हो और शुक्र 11वें घर में स्थित हो, तो ऑटोमेटिकली वह भी स्वराशि का ही बन जाएगा। तो यह स्थिति भी व्यक्ति को धनवान बनाती है। अगला योग है यदि 5वें घर में चंद्रमा हो स्वराशि का और 11वें घर में शनि स्थित हो, तो भी यह योग व्यक्ति को धनवान बनाती है। तो यह कुछ खास सूत्र थे जो मैंने आपको बताया और इनको समझाने का भी प्रयास किया कि किस तरह यह सूत्र फलित होते हैं। हालांकि मैं इनको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया जिससे आपकी ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़े और आप ज्योतिष को समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम साथियों। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।